क्या करेंगे लोग मजदूर? कोई मजदूर कहीं काम करता है तो ऐसा नहीं है, वो हर एक कंफ्यूज वाला बात कर रहे हैं लोगों के बीच में, मतलब क्या बात रखेंगे वो तो दिल्ली क्राइम नजर सब पर। बरही विधानसभा के बरही के पांडेवाड़ा जो NS2 राज केसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये कंपनी के गेट के पास आए हैं और यहाँ पे दिखाएंगे हमारे भाई लोग गेट पे धरना दिए हुए। आइए पूरी जानकारी लेते हैं, आखिर किस लिए यहाँ पे लोग धरना दिए हैं और क्या कारण है जो यहाँ पे लोग बैठे हुए। और कंपनी का जो मैनेजर है वो कानू सर के नाम से जाने जाते हैं, वो भी आए हुए हैं। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से, लिए बैठे हुए यहाँ और कितने दिन से बैठे हैं? हम लोग कल से बैठे हुए हैं जी। सैलरी के लिए। हम लोग कभी किसी के 6 महीना, किसी 7 महीने, किसी के 8 महीना, किसी के 9 महीना, इस तरह से सबको बाकी सैलरी करता पे बैठे होंगे। जी। तो क्या बोले, कुछ आया अभी तक तो हम कंपनी के कोई आश्वासन मैनेजर, कोई अधिकारी आए? अभी आए हैं, कानून सर आए हैं, हमारे VP साहब आए हैं जी, और हमारे अमित चौधरी सर आए हैं जी, सब आए हैं। क्या बात करते हैं बताते हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सैलरी मांग कर रहे हैं। ये कितने महीने से बताया? 9 महीने से। किसी के 6 महीने, किसी के 7 महीने, किसी के 8 महीने, किसी के 9 महीने, सबको इसी तरह से बचा हुआ है। तो कंपनी के कुछ लोग बताएं कि कुछ लोग तो एडवांस भी लेकर के बैठे। उसी में तो बच रहा है ना, किसी के 7 महीने, किसी के 8 महीने, किसी के 9 महीने बच रहा है, उसी से बच रहा है। आइए आप चलिए आप ही से लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू कुमार सिंह हुआ जी। तो ये आप लोग बीच बीच में कंपनी में नहीं बोले कि सर हम लोगों का पेमेंट में इस तरह दिक्कत कीजिएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे लोग मजदूर? कोई मजदूर कहीं काम करता है तो ऐसा नहीं है, वो हर एक 1 से 10 तारीख तक वो पेमेंट खोजता है। जी, जी। इसी तरह हम लोग भी हर 1 से 10 के बीच में सैलरी हर महीने खोजते हैं। जी। और जब नहीं मिलता है, 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, तो फिर आश्वासन दे दिया जाता है कि अगले महीने मिलेगा। इस तरह करके 1 महीना मिला, फिर 3 महीना गैप हो गया, 1 महीना मिला, 2 महीना गैप हो गया। इस तरह करके हम लोगों का सैलरी इतना जमा हो गया। चलिए तो क्या मांग कर रहे हैं अभी? डिमांड है हम लोगों का जो पेमेंट है 0-0 किया जाए। हम लोग सब यहाँ पे इस काम को हम लोग छोड़ने वाले हैं। फिर ऐसा काम क्या करना है, फिर हम लोग को अपना पेमेंट के लिए जाके भीख मांगना पड़े लोगों के पास, इस तरह धरना पर बैठना पड़े, तो ऐसा काम करने से क्या फायदा है। हमारे साथ तो यहाँ पे कंपनी के कुछ आए, कंपनी के लोग, मैनेजर हो। कंपनी के हमारे VP साहब इधर ही बैठे हुए हैं और मैनेजर जो है ये PM है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो अभी अजहर जी, वो जो गायब है सो गायब हैं। अब वो इधर आ भी नहीं रहे हैं, कोई किसी का फोन ना रिसीव कर रहे हैं, ना मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं। वो कई लोग उनको यहाँ इस क्षेत्र से फोन कर रहे हैं, कई लोग का पैसा लेना देना, उनका पर्सनल को जो भी है, किसी का फोन वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को अब क्लियर हो गया कि कंपनी लगता है भाग गई। चलिए, कंपनी भाग गई और कंपनी भाग गई इसीलिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि शायद कंपनी भाग गई। लेकिन यहाँ पे कंपनी का कुछ लोग आए हुए हैं, आइए बात करते हैं कंपनी वालों से कि यहाँ पे लोग इसलिए बैठे हैं, खुल के बातें सामने आई है, इसलिए बैठे हैं कि लोगों को शक हो रहा है कि कंपनी भाग गई। कहिए क्या हाल चाल है आपका? सबसे पहले तो नमस्कार जी। कंपनी भागी नहीं है, उन कंपनी के हमारे VP सर हैं, KK मिश्रा सर, मैं हूँ, हमारे AGM है अमित सर जी, और भी लोग हैं कंपनी के, सब आए हुए हैं। इन लोगों का कहना जो है वो सही है। इन लोगों का 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना के हिसाब से किराया ये सैलरी बाकी है, जिसके चलते इस बार हम लोग का पेमेंट भी हुआ करीब पिछला 26 या 27-28 को शायद। तो वो पैसा कुछ हम लोग का इनकम टैक्स और इसके बारे में लेके वो सारा पैसा बैंक काट लिया, जिसके चलते हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ काम करने में। लेकिन हम लोग, ऐसा नहीं है कि कंपनी भाग गई, हम लोग हैं। जिस दिन से ये प्रॉब्लम चल रहा है उस दिन से मैं तो हूँ, साथ में सारे लोग हैं। और हम लोग का कल एक आपस का मीटिंग, हम लोग का शाम 4 बजे तक वो मीटिंग है। हमको लगता है कि कल कोई ना कोई उपाय हम लोग निकालेंगे। तो मेरा सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा शांति बना के रखिए। हम लोग भागे नहीं है और ना भागेंगे, हम लोग काम करेंगे, आप लोग से बात करके ही काम करेंगे और काम करके 1-1 रुपया सारे भाइयों को दे के ही हम लोग जाएंगे। अभी जो यहाँ पे कल से बैठे हुए हैं, सारे मजदूर लोग बैठे हुए हैं, जो मजदूरी करते हैं, एक मोबाइल में वीडियो वायरल हुआ था कि मजदूर का
उसका पैसा, उसका पसीना सूखने से पहले दे दिया जाए। और यही उम्मीद से लोग काम करते हैं, क्योंकि अगर पैसे वाले होते तो शायद मजदूरी नहीं करते, समझे ना। तो आप कैसे विश्वास दिलाएंगे अभी जो सारे लोग बोल रहे हैं कि 0-0 बैलेंस होना चाहिए हम लोगों का? वही जो आपको हमने बताया कि कल एक मीटिंग हम लोग होने वाली है, उसमें ही फाइनल हम हो जाएगा। हम शाम तक या कल परसों सुबह हम इन्फॉर्म आके खुद कर देंगे, यहाँ करेंगे काम। हमको ये पैसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, पैसा दिलाएंगे काम। उसके बाद सब सारे लोगों के सहमति से गेट खुलेगी, काम होगी और कंटिन्यू जैसे पहले हम लोग करते थे। तो कल आप मीटिंग रखेंगे तो ये तो आप लोग हड़ताल तो कल ही हम आके यहाँ बता देंगे जी। कल शाम को 4 बजे मीटिंग हम लोग की, ये 6 बजे या 7 बजे तक हम आपको खबर कर देंगे, आपका नंबर लेके इसको बता देंगे। मीटिंग कंफ्यूज वाला बात कर रहे हैं लोगों के बीच में, मतलब क्या बात रखेंगे वो तो आप बोलिए। हाफ पेमेंट दीजिएगा कि एकदम नहीं दीजिएगा? लोगों को बोल दीजिएगा छोड़ दो, अब पैसा नहीं है। नहीं, हम चाहेंगे कि मैक्सिमम जो पेमेंट इन लोग का हो वो हो जाए, और इन लोग से बात करने के बाद इन लोग अगर सहमत होंगे कि भाई हाँ ठीक है, इतना में हमारा चलेगा, आप गेट खोलिए, काम कीजिए, फिर काम करके पैसा दीजिए, वो चीज हम लोग फैसला कर रहे हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों का लिस्ट तो होगा, लिस्ट है, सारा लिस्ट है, जो भी है, तो आप नहीं भी है उनका भी लिस्ट है। आप देखे कुछ लोगों का लिस्ट? नहीं, हम देखे, सारा बने का हम ही बनवा के दिए हैं लोग, प्रकाश जी को हम दिए हैं, सारे लोग बनवाए हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक बार खुल के बोल दीजिए सारे लोगों के बीच में, क्या कहना? माने हम ये ही बोलना चाहेंगे, सारे मेरे भाई हैं, मजदूर हम भी हैं, वो लोग भी हैं। मेरा ये कहना है कि आप लोग 1-2 दिन थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, संभालिए अपने आप को। कहीं कुछ नहीं, 1 रुपया आप लोग का कहीं नहीं जाएगा, पेमेंट सारा कुछ होगा आप लोग का। ये कंपनी के तरफ से, मतलब बॉस का आदेश कि आपकी कंपनी की ओर से ये NH2 में इतना धीमा गति से काम हो रहा है और आए दिन लोग मर रहे हैं, इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? सर उसमें देखिए यहाँ पे और लोग सड़क जाम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ पैसे का डिमांड किया जा रहा है, आप लोग पैसा भी दे रहे हैं, है ना, लेकिन रोड का काम इतना धीमा गति से आखिर क्यों? इस तरह से जगह जगह पे गड्ढा करके छोड़ दिए, लोग मर रहे हैं, घर उजड़ रहा है। जैसे सर ये काम जो जैसे रैयत का मकान कहीं बना हुआ है तो उसको पेमेंट भू अर्जन ने कर दी है, लेकिन हम लोग जाते हैं तो लोग खाली नहीं करना चाहता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है, जिसके चलते ये भी प्रॉब्लम है। और कहीं से सपोर्ट की बात जहाँ तक है, कहीं से हम लोग को नहीं है, सारा हम लोग खुद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये लोग भी जानते हैं, भाई लोग भी रात भर करते हैं, सारे लोग जानते हैं, वही प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने हिसाब से, आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग अपना पैसा कंपनी की तरफ से दे के घर को खाली करवाए हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि भाई ये पैसा आपको भू अर्जन से मिलेगा तो आप हमको लौटा दीजिए। यहाँ तक हम लोगों ने किया है, ऐसा बात नहीं है। वो पैसा हम लोग देते हैं, एग्रीमेंट करके देते हैं, उन लोगों को मिल जाता है तो पैसा वो लोग लौटा भी देता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो ये झमेला झंझट है। और बरकट्ठा में जो आपका ओवर ब्रिज बन रहा था, बड़े बड़े पिलर खड़ा करके छोड़ दिए हैं, आए दिन वहाँ पे 15 दिन में, 1 महीना में एक्सीडेंट हो रही है। एक तो अबर ऐसा गाड़ी चाप दिया जो लोगों को बेलचा से उठाना पड़ गया। कब सर? वो बरकट्ठा में थाना के पास कोई धनबाद से का कोई टीचर थे, तो बेलचा से पुलिस वाला उठाया, मेरा चैनल में वीडियो है। तो बरकट्ठा आप देखे होंगे सर, वहाँ पर भी रोड वैसा कोई संकरा नहीं है, रोड है। अब एक्सीडेंट सर होने को कोई मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अच्छा, बरकट्ठा का जो ओवर ब्रिज है वो आपके द्वारा बनाया जा रहा है या कोई और कंपनी को ट्रांसफर? और कंपनी को दिया गया था, वो काम छोड़ के चला गया है, लास्ट में उसको हम लोग करेंगे।